यहाँ से डिवाइड भी लगा सकते हैं। तो डिवाइड अगर आप यहाँ से यूज करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये यूज होगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैं इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ ये कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शन है, और इन इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो भी मैं वैल्यू यूज कर रहा हूँ वो राउंड ऑफ वैल्यू ले रहा हूँ। राउंड ऑफ देखिए मैं आपको अभी रिजल्ट आपको बता देता हूँ राउंड ऑफ वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने 50 एंड डिवाइडेड बाई मैंने 5 लिया, और उसके यहाँ से आप फोर्स ऑन कर लीजिए। देखिए मैं अभी राउंड ऑफ रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अभी राउंड ऑफ अभी क्या है एग्जैक्टली जो रिजल्ट आया है वो 10 आ गया, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ, उसके बाद देखिए फोर्स ऑन करूंगा तो यहाँ रिजल्ट 11 आ गया। अगर मैं यहाँ से 56 कर देता हूँ फ्रेंड, अभी देखिए फोर्स ऑफ करके मैं यहाँ से 57 कर दिया जैसे एग्जाम्पल के लिए, फिर से फोर्स ऑन किया तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी भी 11 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 55 करता हूँ अभी भी रिजल्ट 11 आ रहा है। अगर मैं 56 करता हूँ अभी भी रिजल्ट 11 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट में रिजल्ट नहीं देगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने टैग लिए है वो इंटीजर टैग है। इंटीजर मतलब राउंड ऑफ वैल्यू दिखाएंगे, आपको पॉइंट में रिजल्ट आना चाहिए जो रिजल्ट नहीं दिखाएगा आपको। तो अगर आपको पॉइंट में रिजल्ट देखना है तो आपको टैग चेंज करने पड़ेंगे, यानी जो इंटीजर टैग लिया है वो उसके लिए आपको रियल टैग लेने पड़ेंगे। रियल मतलब होता है पॉइंट में। तो मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूं, यहाँ पे बना लेता हूँ अलग से रियल टैग। रियल मतलब होता है पॉइंट टैग, तो यहाँ पे आपको रियल डिफाइन करना पड़ेगा, रियल। तो रियल से क्या होगा, अगर आपको पॉइंट में टैग पॉइंट में रिजल्ट चाहिए यानी एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको रियल टैग डिफाइन करने पड़ेंगे। तो रियल टैग देखिए यहाँ से मैंने 3 टैग बनाया और डेटा टाइप मेरा सारा रियल है। अब मैं इंटीजर की जगह यहाँ से रियल ले सकता हूँ। तो देखिए आपको रिजल्ट बिल्कुल फर्क नजर आ जाएगा। या मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक नया दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, यानी जिससे कि आपको दोनों का अंतर पता चलेगा। मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लिया, बट यहाँ पे जो मैंने लिया है वो बेसिकली यहाँ पे मैं रियल डेटा लेने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने रियल ले लिया सारा डेटा, रियल 1, एंड जो रिजल्ट आएगा मेरा रियल में आ जाएगा। राइट, अब देखिए दोनों इंस्ट्रक्शन को मैं एक साथ डाउनलोड करता हूँ तो दोनों में फर्क नजर आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रियल भी डेटा ले सकते हैं। आप राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए, यानी राउंड ऑफ का मतलब है लमसम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इंटीजर टैग डिफाइन कर सकते हैं। तो कंप्यूट मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम 56 वैल्यू ले लिया और ये 5 ले लिया, और यहाँ पर भी 56 ले लिया और ये 5 ले लिया। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये डायरेक्ट वो वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पॉइंट में भी आ रहा है। देखिए रिजल्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ से इनपुट दिया है, मैंने फोर्स ऑन किया, फोर्स को इनेबल करना पड़ेगा तभी एग्जीक्यूट होगा। तो देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 11, राइट, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है 11.2 आ रहा है। राइट, एक अगली दूसरी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मैंने 57 कर दिया और यहाँ पर भी 57 किया, और जैसे ही मैंने फिर से इनपुट दिया तो देखिए यहाँ रिजल्ट 11 आ रहा है, अभी भी यहाँ पे 11.4 आ रहा है। तो इसीलिए अगर आपको अगर एग्जैक्टली वैल्यू सेम वैल्यू चाहिए, प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम रियल टैग डिफाइन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से डिवीजन के बाद आता है मॉड्यूलस, यानी आप एमओडी यहाँ पे लिख दीजिए, आपको चेंजेज नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे। इसको भी एमओडी कर देता हूँ, बिल्कुल चेंजेस नजर आएंगे। राइट, इसके अलावा मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। मॉड्यूलस जैसे कि आपको क्लियर है कि जब भी हम वैल्यू डिवाइड करते हैं, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो रिजल्ट 0 आ जाता है, शेषफल 0 होता है। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद कोई भी वैल्यू बचती है उसी को मॉड्यूलो में हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ये बेसिकली डिवाइड इंस्ट्रक्शन का ही कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है ये पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो अगर मैंने इनपुट यहाँ से प्रेस किया है तो शेषफल यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से अगर 10 डिवाइड करेंगे तो 5 आता है टोटल पूरी। इसका मतलब ये है कि टोटल पूरी तरह से डिवाइड हो रही है वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू नहीं बच रही है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 11 कर देता हूँ, इसका मतलब ये कि 11 डिवाइडेड बाई 2, तो टू फाइव जा 10, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड 5 11 से डिवाइड अगर हो रहा है तो 5 से 5 वैल्यू तक डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे बच रही है, तो वही हमारा मॉड्यूलो हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से सिग्नल दूंगा तो देखिए रिजल्ट आ गया 1, क्योंकि 2 से
10 तक वैल्यू तो डिवाइड होगी, लेकिन एक जो वैल्यू बची हुई है वही हमारे यहाँ पे शेषफल आ गया, जिसको शेषफल भी बोलते हो आप। अगर मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी भी 1, क्योंकि 2 छिंग 12 यानी एक वैल्यू बची। अगर यहाँ 15 कर देता हूँ तो भी यहाँ पे एक बची हुई है। अगर मैं यहाँ 17 कर देता हूँ तो भी एक बची हुई है। चलिए यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अभी देखिए 17 डिवाइडेड बाई 3 यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 15, 3 पंजा 15, 15 यानी 15 तक तो वैल्यू डिवाइड होगी, बची हुई 2 है, तो ये मॉड्यूलो आ गया। इस तरीके से हमारा मॉड्यूलो यूज होता है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी वैल्यू आपकी वैसी ही आएगी। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो था